This meeting is being recorded. परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आर्यकाशी विशुद्धमती माता जी एवं उनकी बहती धारा आर्यकाशी विशिष्टमती माता जी की जय। हमने पिछले 5 सेशन में अप टू 45 नंबर तक के श्लोक की रिद्धि मंत्र समझे, मतलब रिद्धिधारी मुनिराज का स्वरूप और उसका प्रभाव क्या है ये समझा। पिछली जो 3 रिद्धि मंत्र है वो एक्चुअल में रिद्धिधारी मुनिराज का स्वरूप नहीं है, परंतु गौतम गणधर स्वामी इन पदों के माध्यम से हमें अलग अलग जगह पे नमन कर रहे हैं। जैसे 46 नंबर के श्लोक की रिद्धि है नमो सिद्धायतनाणम, मतलब सारे नमो वर्धमानाणम। वर्धमानाणम का मीनिंग होता है वर्धमान, मतलब 24 तीर्थंकर भगवान जो है उनका गर्भ, जन्म, तप, फिर केवल ज्ञान और निर्वाण, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। इन 5 कल्याणकों में इनकी समृद्धि बढ़ती जाती है। तो 24 तीर्थंकर भगवान को जन्म से लेके निर्वाण तक उनकी समृद्धि बढ़ती जाती है, उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, इसलिए उनको वर्धमान भी कहते हैं। वर्धमान का मीनिंग होता है वर्धमान। एक ये बात, और दूसरी बात, गौतम गणधर स्वामी ने महावीर भगवान से दीक्षा ली थी, तो उनके गुरु कौन हुए? महावीर भगवान। तो हम अपने गुरु को भी नमन करते हैं। ऐसे इन दोनों स्वरूप को रखते हुए गौतम गणधर स्वामी ने ये सूत्र रचा है कि नमो वर्धमानाणम, और उसका मंत्र होगा ओम रीम अर्हम नमो वर्धमानाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। वर्धमान का मीनिंग है वर्धमान, और महावीर भगवान को भी वर्धमान तीर्थंकर नाम है, इसलिए उनको भी वर्धमान कहते हैं। तो ऐसे जिनकी जन्म गर्भ से लेकर निर्वाण तक जिनकी समृद्धि बढ़ती जाती है, ऐसे 24 के 24 तीर्थंकर भी वर्धमान कहलाते हैं। इनकी इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। और ये रिद्धि मंत्र हमें सभी बच्चों को भी बचपन से करने की हैबिट डालनी चाहिए, तो बच्चों में वो संस्कार डेवलप होते हैं। ऐसा कहते हैं ये रिद्धि मंत्र की आराधना से सुख, शांति और समृद्धि और अपने जीवन में वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तप की वृद्धि होती है, समृद्धि भी बढ़ती है। ऐसे सभी प्रकार से हमारे जीवन में भी समृद्धि बढ़ती है। तो हमारे बच्चे हैं, उनको वो अच्छा पढ़ेंगे तो अपने जीवन में भी सक्सेस होंगे। तो इस हेतु से अपने बच्चों को भी इस रिद्धि मंत्र की जाप करने की हैबिट डालनी चाहिए। फिर है 47 नंबर नमो सिद्धायतनाणम। तो सिद्धायतनाणम का मीनिंग होता है सारे सिद्धायतन। सिद्धायतन कौन से कहे जाते हैं? तो जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी जन्मस्थली, उनकी दीक्षा स्थली, उनकी केवल ज्ञान स्थली और उनकी निर्वाण स्थली, ये सारे सिद्धायतन कहे जाते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से जिनेंद्र अरहंत भगवान जहाँ पे जन्म लिया, दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया या तो निर्वाण पद की प्राप्ति थी, ऐसे जो भी तीर्थ क्षेत्र है हमारे, उन सारे तीर्थ क्षेत्र को इस सूत्र के माध्यम से गौतम गणधर स्वामी ने नमन किया है। नमो सिद्धायतनाणम। हमारे जिनालय में जो मूर्ति है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उसमें 5 कल्याणक हमने किए हैं। बुद्धिपूर्वक उसमें 5
कल्याणक हमने करके हमने उसको स्वीकारा है कि ये अरहंत भगवान भी है और ये सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा है, क्योंकि संस्कार उस पे हुए हैं बुद्धिपूर्वक। वो भाव जिनेन्द्र नहीं है परंतु स्थापना जिनेन्द्र है। तो हमारे सारे जिनालय भी इस सिद्धायतनाड़म में समाहित हो जाते हैं, सिद्धायतन में समाहित हो जाते हैं। तो फिर से ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धायतनाड़म ज्रोम ज्रोम स्वाहा, ये उसका पूरा मंत्र हुआ। इस मंत्र की आराधना करने से राजपुरुष वश में हो जाते हैं। ऐसा क्यों जरूर होती है? कई बार ऐसा होता है जो राजा रजवाड़े थे उनको युद्ध करने की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर हम लोग भी है, कई बार हम काम के लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, तो भी हमें सहायता होती है। तो उस समय भी हम यह रिद्धि मंत्र की आराधना करके यदि जाते हैं तो सरकारी काम में हमारी जो अड़चने थी वो कम हो जाती है। ये एक प्रकार से वशीकरण मंत्र भी है। हमारे जीवन में जो आधे अधूरे काम है वो इस मंत्र की आराधना से सुलझ जाते हैं, मतलब पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाते हैं और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। फिर है 48 नंबर का मंत्र, नमो महदी महावीर वर्तमान बुद्ध ऋषिण। महावीर भगवान का एक नाम महदी महावीर भी था। महदी मतलब उन्होंने उपसर्ग पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए देवों ने उनका एक उपमा महदी महावीर भी ऐसा बोला था। महदी महावीर मतलब जिन्होंने उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है, वो महावीर भगवान, उनके लिए ये नाम है। तो गौतम गणधर स्वामी ने फिर से अपने गुरु को भी नमन किया है। उनके सामने उनकी बुद्धि में वृद्धि हो रही है और वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उस एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, तो वो तीर्थंकर भगवान के चरणों में उनको नमन किया है। बुद्ध ऋषि न मतलब वर्धमान ऋषि, तो वर्तमान भगवान को, महावीर भगवान को इस रीति के माध्यम से गौतम गणधर स्वामी ने नमन किया है। सबसे पहले आते हैं तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान के बाद में सबसे ज्ञानी कौन? तो गणधर भगवान, क्योंकि गणधर भगवान ही समोषण की सारी रचना का ध्यान रखते हैं। रचना कुबेर द्वारा होती है परंतु समोषण की व्यवस्था का ध्यान गणधर भगवान रखते हैं। गणधर भगवान में भी 4 ज्ञान के वो धारी होते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मन ज्ञान। सिर्फ उनको केवल ज्ञान नहीं होता और थोड़े समय पश्चात गणधर भगवान भी केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी भव से मोक्षगामी जीव होते हैं, है ना। जैसे महावीर भगवान जिस दिन मोक्ष गए, दीपावली के सुबह में महावीर भगवान मोक्ष गए और उसी दिन शाम को उनके प्रमुख गणधर गौतम गणधर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए हम दीप जलाते हैं कि ये ज्ञान का दीपक उस दिन जला था। तो ऐसे ये सारे गणधर भगवान भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आते हैं। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से समाधि सुख बढ़ता है। समाधि सुख मतलब एकाग्रता बढ़ती है, तल्लीनता बढ़ती है। क्यों जरूरत है हमें किसी भी कार्य में? यदि हमारी एकाग्रता अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। गृहस्थ, हम लोग सभी गृहस्थ है, तो गृहस्थ के लिए सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है और संयमी के लिए रत्नत्रय की आराधना में वो सहायक रहता है। उनका संयम अच्छी तरह से वो पाल सके, उसमें सहायक होती है। ऐसे अपनी ये 48 रिद्धि कंप्लीट हुई। अब इस मैंने पहले बोला था जैसे कि मंत्र में 8 प्रकार का प्रभाव अलग अलग होता है।
तो ये 8 प्रकार का प्रभाव कौन सा होता है? तो स्तंभन, फिर होता है मोहित, उच्चाटन, वशीकरण, फिर जुम्बन, विद्वेषण, मारण, शांति मंत्र और पौष्टिक मंत्र, ऐसे मंत्रों का प्रभाव होता है। इस जो हमने पूरी 48 रीति समझी, वो 48 रीति मंत्र में ये सारे प्रभाव समाहित है। कोई रीति उच्चाटन का काम करती है, कोई वशीकरण का, कोई मारण का, तो कोई स्तंभन का। ऐसे रीति मंत्र का अपना अपना प्रभाव है। स्तंभन मंत्र किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेशन से या तो घर्षण द्वारा सांप, हाथी, सिंह जैसे भयंकर जीव भी दैविक बाधाओं से दूर हो जाते हैं और वो स्तंभन मतलब वहां रुक जाते हैं, वह स्तंभन मंत्र कहलाते हैं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जो जीवनी है उसमें एक प्रसंग है। महाराज जी कहीं विहार कर रहे थे, तो विहार करते करते हुए उनको दूसरे गांव में जहाँ पहुंचना था वहां पे वो नहीं पहुंच पाए और शाम हो गई। तो महाराज जी थोड़े गांव के बाहर ही, मतलब गांव से थोड़े दूर ही उनको रुकना पड़ा। वहां आज से करीब करीब 60 साल पहले, 60 इयर्स मतलब 60 साल पहले की बात है। तो वो थोड़ा जंगल जैसा था और वहां पे ऐसा सुना था कि जंगली प्राणी भी आते जाते हैं। तो महाराज श्री ने 2 वर्तुल बनाए मंत्र से। एक में सारे मुनि महाराज ठहरे और दूसरे वर्तुल में आरिका माता जी जो उनके साथ थे वो ठहरे। जब सुबह जल्दी हुई तो वहां पे पास में तालाब जैसा था, वहां तालाब में पानी पीने के लिए एक शेर आया। शेर वहां पे भी आया जहाँ पे मुनि महाराज और आरिका माता जी थे, वहां पे भी आया, पर उसने वो सामने देखता रहा, जैसे नमन करने आया हो वैसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। वो वर्तुल से, सर्कल से उसने अंदर आने का हिम्मत नहीं की। तो ये महाराज जी ने कौन सा मंत्र किया था वो तो हमें नहीं पता, परंतु उसने स्तंभन का काम किया कि वो जंगली जीव उनको परेशान करने के लिए उस वर्तुल के अंदर नहीं आ पाया। तो ये स्तंभन मंत्र। फिर है मोहित मंत्र। दूसरे लोग अपने पे मोहित हो जाते हैं, वो मोहित मंत्र कहलाता है। फिर उच्चाटन, किसी का मन अस्थिर या उल्लास रहित, मतलब उसको जो हैप्पीनेस थी वो हैप्पीनेस दूर हो जाए, निरुत्साहित हो जाए और अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाए, ऐसे जो मंत्र है वो उच्चाटन मंत्र कहलाते हैं। जैसे कोई खराब व्यक्ति है, उसको सुधारना है तो भी हम ये मंत्र की आराधना कर सकते हैं कि वो खराब काम में से रुक जाएगा। फिर है वशीकरण मंत्र। इच्छित व्यक्ति या वस्तु साधक के पास आ जाए वो वशीकरण मंत्र कहलाता है। जो 12वें श्लोक की रीति में, 8वें श्लोक की रीति में कहा था कि दो जो अनबन होती है वो सुलझ जाती है, वो अनबन मिट जाती है, तो वो 1 टाइप ऑफ वशीकरण मंत्र ही हुआ। फिर है विद्वेषण। तो कुटुंब, जाति, देश, समाज, राष्ट्र आदि में कोई कलह ऐसा है और वैमनस्य आ जाए जिससे विद्वेषण कहते हैं। फिर है मारण मंत्र। एक व्यक्ति द्वारा मंत्र आराधना करने से दूसरे व्यक्ति पर प्राण दंड हो जाए वो मारण मंत्र कहलाता है। फिर है शांति मंत्र। भयंकर से भयंकर व्याधि, व्यंतर, श्रुत, भूत, पिशाचों की पीड़ा, क्रूर ग्रह, जंगम या स्थावर विषबाधा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि मीन्स फ्लड आना, ज्यादा बारिश होना,
ऐसा। और अनावृष्टि मतलब कम बारिश होना। दुर्भिक्ष तथा चोर आदि का भय नष्ट हो जाए, वो शांति मंत्र कहलाता है। शांति मंत्र हमें हमेशा करना चाहिए, इसीलिए तो शांति धारा हम अभिषेक से पहले करते हैं कि पूरे विश्व में शांति फैली रहे, ये हमारी भावना रहती है। फिर है पौष्टिक मंत्र। सुख सामग्रियों की प्राप्ति तथा संतान आदि की प्राप्ति में जो सहायक है वो है पौष्टिक मंत्र। ऐसे ये मंत्रों के अलग अलग आपको प्रभाव बताए। महामंत्र नमोकार 5 पद है, उस मंत्र में 35 अक्षर है, परंतु महामंत्र नमोकार में ये 8 के 8 प्रभाव समाहित है। जैसे वो हमें बुरी गति में जाने से रोक देता है, तो वो बुरी गति में जाना उच्चाटन हो गया कि हम वहां नहीं जाएंगे। देवी बाधाएं दूर हो जाती है, लोग हमारे फैन हो जाते हैं, वो वशीकरण। तो ये सारे प्रभाव महामंत्र नमोकार में है। अब देखते हैं कि इस रिद्धि मंत्र की आराधना कैसे करते हैं। 48 मंत्र है, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक मंत्र की मतलब जैसे पहला ही मंत्र है नमो जिनाणम, उसका पूरा मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो जिनाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इस मंत्र की आप अच्छे दिन में, अच्छे मुहूर्त में संकल्प ले कि मैं इस मंत्र के 12,500 या तो 1.25 लाख या तो 1.25 करोड़ ऐसे जाप करूंगा या करूंगी। तो संकल्प लेते समय भगवान के सामने एक फल चढ़ाए और ऐसा बोले कि हे भगवान, मैं इस मंत्र के इतने जाप करूंगा, और फिर उस मंत्र के माला गिनना शुरू करें। आप समय भी निर्धारित कर सकते हैं कि मैं एक दिन में इतने करके 15 दिन या 20 दिन में इस मंत्र के जाप कंप्लीट करूंगी। फिर दूसरे मंत्र की ऐसे ही आप आराधना शुरू कर सकते हैं कि मेरा ये पहला कंप्लीट हुआ, मैंने जो 1.25 लाख या 1.25 करोड़ का अनुष्ठान का संकल्प लिया था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं दूसरा मंत्र करना चाहती हूँ, तो दूसरा मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो ओहि जीनाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इस रिद्धि मंत्र की आप माला करना शुरू करें। हो सके तो शुद्ध वस्त्र पहन के दिया धूप लगा के आप आराधना करें। और जब आप आराधना करते हैं तो अपने सामने ड्राई फ्रूट्स रख दे, और वो ड्राई फ्रूट आप अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को खाने के लिए भी दे सकते हो। मतलब वो आपने 500 ग्राम बादाम रख दी, वो बादाम आप हर रोज भी रख सकते हैं, और एक बादाम हर रोज भी रख सकते हैं, या तो फिर हर रोज अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। आप अपने सामने पानी भी रख सकते हैं, वो पानी भी आपके मंत्र चैंटिंग करने से, आपके द्वारा आराधना करने से वो पानी भी मंत्रित हो जाता है, और आप वो पानी अपने घर में भी छिड़क सकते हैं मंत्रित जल, और पी भी सकते हैं। यदि आपको कोई रोग बीमारी जैसा है तो वो मंत्रित पानी आप पी सकते हैं, और वो ड्राई फ्रूट भी आप दिन में 5-10 बादाम आप खा सकते हैं, या तो फिर अपने फैमिली मेंबर्स को भी दे सकते हैं और वो लोग भी खा सकते हैं। अपना ये 48 रिद्धि का सेशन कंप्लीट हुआ। आपको कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। जैन धर्म की जय। नेहा जी, ये 47th में आपने सिद्धदानम का बताया, उसी के साथ हमारी किताबों में वडमणाणम शब्द और जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हो सकता है, मेरे पास जो किताब है ना उसमें ऐसे लिखा हुआ है ओम ह्रीम अर्हणो सिद्धा यदनाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। क्योंकि एक्चुअल मंत्र 3 तरह इसमें मंत्र हो जाता है। एक है नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम से मंत्र है, फिर ओम रीम अर्हम नमो जिनाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा से, और फिर तीसरा मंत्र है बड़ा मंत्र ओम रीम अर्हम नमो जिनाणम नमो अरिहंताणम राम रीम रोम रहा
असिया उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय जोम जोम स्वाहा। इसमें जो मैंने नमो जीर्णाणम बोला उसकी जगह पे जैसे दूसरा रिद्धि मंत्र है नमो ओहि जीर्णाणम, तो वो नमो जीर्णाणम की जगह पे आप नमो ओहि जीर्णाणम बोल के भी कर सकते हैं। जो ओरिजिनल बुक है उसमें ऐसे लिखे हुए हैं सारे मंत्र, पर आपको जो अनुकूलता है वो अनुकूलता के आधार से इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र आप 12,500 या 1.25 लाख कर सकते हैं। नमो सिद्धाय दृणाणम भी सही है, और आप जो बोले नमो सिद्धाय दृणाणम वटमाणम वो भी सही है। नेहा સોરી ગુજરાતીમાં બોલી ને હિન્દી ની બોલે આપણે આજે મંત્ર ગણવાનું કીધું ને માળા ગણવાનું, તો એ આ જે રીતિ મંત્ર છે એ એક એક થી લઈને ચાલુ કરીએ. हाँ पहला हाँ हाँ સવા લાખ કે જે બી આપણને ઠીક લાગે એ રીતે કરીએ. પેલું ખાલી મંત્ર રીતિ મંત્ર નહીં. તમે કેવી રીતે કહો છો? એટલે તમે બોલો એટલે મને ખ્યાલ આવે. ઓમ ઓમ રામ રીમ રૂમ શ્રીમ ક્લીમ બ્લોમ ક્રોમ ઓમ રીમ નમઃ સ્વાહા. આ ફર્સ્ટ આ મંત્ર મંત્ર છે, અને મંત્ર આપણે છે. રીતિ મંત્ર આપણે રિદ્ધિ મંત્રની વાત થઈ. ઓમ રીમ અરહમ પાસમ અરિયંતાણમ નમો જીણાણમ આ વાળું કરવાનું. આજથી લઈ લઈશ એટલે. बहुत सरस। थैंक यू सो मच नेहा दीदी। जस्ट अ मिनट। दूसरी बात, यदि आपको अच्छे दिन या कौन सा मुहूर्त में शुरू करना वो आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है और शाम को 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो ये टोटल 12 आवर्स हुए। इन 12 आवर्स को बीच का टाइम करो, तो सुबह 6 से दोपहर के 12 वो 6 घंटा कंप्लीट हुए, और दोपहर को 12 से शाम को 6 ये 6 घंटा हुआ, तो टोटल 12 घंटे का जो दिन था उसमें से 12 o'clock को मिड टाइम हुआ, राइट? तो वो 12 बजे की 24 मिनट पहले और 12 बजे की 24 मिनट बाद जो 48 मिनट्स है, उस 48 मिनट्स में आप किसी भी दिन रिद्धि मंत्र की आराधना शुरू कर सकते हो। वो विजय मुहूर्त कहा जाता है और वो हर रोज श्रेष्ठ ही होता है, ऐसा कहना है महाराज जी का। ठीक है, थैंक यू दीदी। ये आवश्य अपन ना नया से है ना नमोरियन तानम वाला वो एक दिन वो मेडिटेशन भी करेंगे। That would be great। कल करा सकते हैं दीदी? कल के लिए आई एम नॉट श्योर इफ वी ऑल आर ओके, तो आज पे कराऊं। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। शायद 10 मिनट भी मैं ज्यादा बोली। हाँ। एक मिनट नेहा जी, महाराज साहब हैं, एक बार उनसे अनुमति ले लें। हाँ। मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज साहब। वो वीडियो शुरू करेंगे अपन ना? नहीं करते वो वीडियो। जी ठीक है। महाराज जी गुरु वंदन विधि कर लें। जी। इच्छामि खमास्मणो वंदेयं जावणी जाय निस्सह्याय मथेन वंदामि। इच्छामि खमास्मणो वंदेयं जावणी जाय निस्सह्याय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराय सुहदेव से सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। हाँ जी। स्वामी साता है जी। हाँ जी। आहार आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा कारण संधि से भगवान अबुठियोमि अभियंतर रायम खाम्यम इच्छम खामे में रायम। जम किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाणे विणे व्यावच्चे आलावे सलावे
उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उव्री भाषाय जम किंचि मच वेणे परिहीणम सुहमम वा पायरम वा तुभ्ये जानाः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमास्मनो वन्द्यं जावणि जाय निस्सह्याय मत्थेन वन्दामि। साथ है महाराज जी। जी मेरे पास है ना खड़े सीमा जी, वो भी अमेरिका आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये देखो ये भी पंजाबी है, आप भी पंजाबी हो, अंबाला ओह, से अच्छा। है। जय अच्छा। महेश्वर जी। जय चिनेश्वर जी। मुझे आप दिखाई तो नहीं दे रहे हो? कैमरा ऑन करेंगे तो दिखाई देंगे। कहाँ पे आ रहे हैं अमेरिका? और अमेरिका कौन सी जगह आ रहे हो आप? न्यूयॉर्क। ओके। अपूर्वा भैया आपको मिलेंगे आके। आप कहाँ होते हो? मैं तो हम लोग वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया। ओके ओके, काफी दूर है। या न्यूयॉर्क में है हम। या मुझे वैसे शक्ल भी नहीं दिखाई दी बिकॉज डार्क है आपके वहां पे ना। बहुत डार्क है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में और फिर से कॉल पे बात करूंगी। तो महाराज जी आज आप कुछ सुनाएंगे? हाँ मंगलिक सुना दूंगी ना प्रभु। और बोल, आज चतुर्दशी है हमारे यहाँ, आपके वहाँ क्या है प्रभु? महाराज जी हमारे कल होएगी, आज हमारे यहाँ 13 है अभी। हाँ तो कल हमारे यहाँ 12 घंटे का नमोकार मंत्र का भी जाप है। अच्छा अच्छा, वो जो पुष्य नक्षत्र का होता है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलो आज चतुर्दशी है तो, और तुम्हारे बाद त्रयोदशी है ना प्रभु? जी। परसों हम मंजू जी मिले मेरे को, यहाँ करके गए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो वैसे ही है ना अपना काप निकाल रही थी, काप निकालना है ना कि कपड़े धो रही थी, क्योंकि माता जी के तिल विल लगाते हैं ना तो कपड़े थोड़े ज्यादा होते, तो हमारा अपने में तो हम ही धोते हैं ना। राइट। और वो अचानक नाम है क्या है, मंजू जी की आवाज कहाँ से आ गई, देखो तो सामने वो खड़े थे। मैं ये देख रही हूँ या सामने देख रही हूँ, एक मिनट तो ये सामने देख रही हूँ कि कोई जूम में देख रही, मैं तो ऐसे ऐसे मेरे को महसूस हुआ। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, उनके जो विचार इतनी सरल विचार के थे, यानी कि वो आकर के सीधे ही माता जी के चरणों में बैठ गए और आकर के उन्होंने बस पाँव के ही हाथ लगा और पाँव ही दबाने लगे। तो कहती है ना कि मैं बस दबाऊं, कब आपकी मालिश करूं, कब ये करूं, और सचमुच में उन्होंने सारी हमारी थकान दूर कर दी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली उनसे, कोई शब्द नहीं मेरे पास, है ना। बहुत अच्छा लगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उससे पहले तो मैं आपको कॉल कर रही थी बट बाय चांस फोन नहीं मिल पाया आपका। हाँ वो मैं काम में लगी रहती हूँ, पर वो एक कल होने से वो सब होता है ना। राइट। तो ये ज्यादा अच्छा हो गया सरप्राइज आपके लिए भी। हाँ, और वो साथ में जो थे ना आपकी मम्मी की फ्रेंड थे, वो कनाडा से वो विजिट कर रहे हैं इंडिया। अच्छा, वो भी बहुत वो नॉन जैन है, पर लेकिन उनका धर्म का इतना है, इतनी यात्रा करने का उनको रहता है बहुत ज्यादा। तो बहुत अपने से इतनी जुड़ी हुई है, साहिब जी इंद्रदीन सुर जी से वगैरह वगैरह सबसे वो जुड़ी हुई थी। बचपन से साथ है ना हमारा जी। हाँ जी। फिर साहिब जी के पास लुधियाना, हाँ उधर भी गए थे। हाँ जी। उस दिन संक्रांति का ना, संक्रांति भी 3 बजे पूरी हुई। फिर भी साहिब जी के पास बैठ गए, चलो जितना भी समय मिला। यहाँ तो बहुत ही उन्होंने आनंद लिया। राइट। महाराज जी अभी नेहा दीदी ना वो करवाएंगे नवकार मंत्र पे मेडिटेशन, 10 मिनट्स की है। आपके पास समय है तो वो करने के बाद हम आपसे मंगल पाठ सुन लेते हैं, नहीं तो पहले मंगल पाठ सुन लेते हैं फिर हम उनसे सुन लेंगे, जैसे आप बोलें। क्या ना कैसे करा रही, मैं भी देख रही हूँ, चलो सुना। ठीक है महाराज जी। नेहा दीदी ओवर टू यू। सभी लोग शांति से, मतलब 10 से 15 मिनट कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसे शांति से बैठ जाए। आप सोफे पे बैठना चाहिए या तो नीचे जमीन पर पलाठी लगा के, पर शांति से बैठ जाए। जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाओ।
महामंत्र नमोकार में 5 पद है, वह 5 पद और दूसरे 4 पदों का ऐसे 9 पद का हम आराधना मंत्र द्वारा ध्यान करेंगे। अपने हृदय पर एक कमल की रचना करें, बीच में एक गोल और चारों तरफ ऐसे 4-4 उसकी पंखुड़ियां लगी हुई है। एक कर्णिका और ऐसे कर्णिका और उसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ 4-4 पंखुड़ी लगी हुई है। बीचों बीच यहाँ जो कर्णिका है, उस कर्णिका पे अपन लिखेंगे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप अपने मन की लेखनी से वहां पे लिखने का प्रयत्न करेंगे। अण, मो, अ, री, हन, ता, अणम, नमो, अ, री, हन, ता, अणम, नमो, अरी, हन, ता, अणम। नमो, अरी, हन, ता, अणम। नमो, अ, री, हन, ता, अणम। ये बीच की कर्णिका पे हमने लिखा नमो हरिहंताणम। अब पंखुड़ी पे लिखेंगे पिंक या तो श्वेत कलर का कमल है और उस पे आप केसर की शाही से मतलब केसर से लिख रहे हैं अण, मो, सित, था, अणम। नमो, सित, था, अणम। नमो, सित, था, अणम। नमो, सित, था, अणम। दूसरी पंखुड़ी पे आप लिखेंगे नमो, आ, ई, री, या, अणम। नमो, आ, ई, री, या, अणम। नमो, आईरियाणम। नमो,
आ, ई, री या अणम। तीसरी पंखुड़ी पे नमो, उवच, चा या अणम। नमो, उवच, जा या अणम। नमो, उवच, चा या अणम। नमो, उवच, जा या अणम। चौथी पंखुड़ी पे नमो, लोए, सव्वा, साहूणम। नमो, लोए, सव्वा, साहूणम। नमो, लोए, सव्वा, साहूणम। नई पंखुड़ी पे, दूसरी तरफ की पंखुड़ी पे सम्यक, दर्शनाय नमः। सम्यक, दर्शनाय नमः। सम्यक, दर्शनाय नमः। सम्यक, दर्शनाय नमः। नई पंखुड़ी पे सम्यक, ज्ञानाय नमः। सम्यक, ज्ञानाय नमः। सम्यक, ज्ञानाय नमः।
नई पंखुड़ी पे सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। अंतिम पंखुड़ी पे सम्यक तपसे नमः। 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 फिर से हम पूरा एक बार करेंगे। बीच की कर्णिका में नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आईरियाणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोए सव्वसाहूणम्, सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक तपसे नमः। सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
अपनी दोनों हथेली पास में लाके अपनी आंखों पे रखे। सिर पर ले जाए, कानों पर, फेस पर, गले पर, दोनों कंधों पर, दोनों हाथ पर, चेस्ट पर, पेट पर, फिर दोनों पैरों पर ले जाए। सभी को जय जिनेंद्र अपना कंप्लीट हुआ। सभी लोग धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत सुंदर नेहा जी। जी जी। थैंक यू सो मच दीदी, वेरी नाइस। थैंक यू प्रज्ञा आंटी करवाने के लिए। मैं तो अपन रोज नेहा को बुला लेंगे। इसमें इतना अच्छा, धीरे धीरे हम तो इसमें घुस गए थे, इसे बंद कर दिया बीच में। बहुत ही अच्छा लगता है। इस मेडिटेशन से कंसंट्रेशन अच्छी खासी बढ़ती है और महामंत्र की आराधना करते हैं तो उसका भी बेनिफिट्स मिलता है हमें। नेहा जी अंतिम पंखुड़ी पे जो बीज काम કરીને કરાવતી હતી ને, નમો હ્યંતાણમ, નમો સીતાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વચાયણમ. એક ઓકે, વખત બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ સાથે એ બીજી વખત કરાય। બીજી વખત એક વખતમાં એક જ મેડિટેશન કરીએ ને એટલે। रतन अंकल का क्वेश्चन है दीदी आपके लिए। नेहा दीदी, रतन अंकल बोलिए। अंतिम पंखुड़ी पे जो नमो तपसे नमः ने दिखाया, तो वो एक्चुअली हम लोगों के लिए पहली बार था। तो पूरे नमोकार मंत्र को पहले की 7 पंखुड़ियों पर बीच में चलता गया। आप है ना डिवाइस थोड़ी पास में ले लो, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हाँ कहिए भैया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अंतिम पंखुड़ी पे जो नमो तपसे नमः आपने लिखवाया, तो वो हम लोगों के लिए पहली बार, मैं पहली बार सुन रहा था। नमोकार मंत्र तो आपकी 7 पंखुड़ियों पर बीच की कर्णिका पे आ गया। नमो तपसे नमः पहली बार सुना, हो सकता है शायद किसी और ने भी पहली बार सुना हो। सम्यक तप से नमः मतलब देखो, तप सभी लोग करते हैं। जैसे मैं आपको स्टोरी के मैंने अपना धर्म स्टोरी के माध्यम से ही ज्यादा समझा है, इसीलिए हर बात पे बने जहां तक मैं स्टोरी कनेक्ट करने का प्रयत्न करती हूँ, जिससे हमारे दिमाग में वो बात उतर जाती है। सबसे सरल रहता है। हाँ, और उससे दृढ़ता आती है। प्रथमानुयोग यदि आपने पहले पढ़ा है ना, तो उससे अपने धर्म में दृढ़ता अच्छे से आ जाती है कि किसी भी परिस्थिति में हम डिगमिगाएंगे नहीं। तो जैसे कमठ थे जो पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया था, राइट? जो कमठ का जीव था वो पार्श्वनाथ भगवान जब राजकुमार थे, है ना, तब वो तप ही कर रहे थे ना। उनका भी तप तो कहलाएगा, पर वो क्या सम्यक तप था? नहीं था। वो तापस बन के ऐसे एक पैर पे खड़े रह के तपस्या कर रहे थे। उनका तप था पर सम्यक तप नहीं था, इसलिए हम बोलते हैं सम्यक तप से नमः, है ना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच दीदी।
ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपर्णा, हाँ जी मैंने आंटी। देखो फोटो भेजी है कमल की ये, और उसके साथ ये मामात्य भी लिखा भेजा मैंने वो सबकी। अभी आप देखोगे व्हाट्सएप पे मैंने डाला है। ओके आंटी, क्या बात है। ओके आंटी। महाराज मैं साहब ने बोलना देखा होगा, कैसा लगा उनको। अब मैं बोल दूं, मेरे वो जी सेशन आंटी, चालू हाँ है। जी बोलिए। यस। चलो, जय जिनेंद्र मीना आंटी। में जाना होगा। नमो जिनानं जिय बयानं, नमो जियानं जिय बयानं, नमो जियानं जिय बयानं, नमो जियानं जिय बयानं, नमो जिनानं जिय बयानं, नमो जिनानं जिय बयानं, नमो जियानं जियो बयानं, नमो जियानं जियो बयानं, नमो जिनानं 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 जिय 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 बयानं, नमो जिनानं नमो जिनानं जिय बयानं। हो गया 27। ठीक है, ठीक।